दोस्तों आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है पेंट। और इसमें हम बात करेंगे कि पेंट जो है आपके कितने डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, उसका बेस किस तरीके से बनाया जाता है और किन किन मिस्टेक्स को आप जनरली करते हैं और वो मिस्टेक्स अगर आप नहीं करेंगे तो किस तरीके से आप बढ़िया काम को करवा सकते हैं। तो बहुत यूजफुल ये पॉडकास्ट होने वाले क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं इनका नाम है इजराइल जी, जो कि 27 ईयर से इस फील्ड में, जो कि बहुत सारे इनसाइट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो लेट्स एंजॉय द पॉडकास्ट। तो इजराइल जी, मेरा पहला क्वेश्चन बेसिकली है कि जैसे कोई भी पेंट होता है ना, तो उसमें जनरली एक तो मिड सेगमेंट आता है जो कि आपका प्लास्टिक पेंट होता है, प्रीमियम एमल्शन टाइप्स, तो वो लगभग 300-400 रुपए लीटर के आसपास होता है। और एक आपका प्रीमियम सेगमेंट का पेंट आता है जो कि लगभग 600-700 रुपए लीटर के आसपास होता है। तो दोनों में मेनली डिफरेंस आता है क्या, मतलब ऑलमोस्ट प्राइस में डबल का फर्क है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्या डिफरेंस आपने अभी तक फील करा है? उसमें क्या होता है भैया, जो अपना अंदर हम 300-400 रुपए लीटर वाला पेंट यूज करते हैं वो वॉशेबल कम होता है। अच्छा, वॉशेबल कम होता है। वॉशेबल कम होता है, मतलब उसमें अगर कोई दाग धब्बा लग जाए तो इजीली साफ नहीं होता। इजीली साफ नहीं होता, साफ तो हो जाए, प्रॉपर वो दाग दिखाई देगा। अच्छा। और जो हम अगर 600-700 रुपए लीटर वाली पेंट की बात करते हैं जो लग्जरी प्रोडक्ट में आता है वो फुल वॉशेबल होता है। और इसके अलावा कवरिंग का भी कुछ फर्क आता है? कवरिंग का फर्क, फिनिशिंग का, थिकनेस का फर्क आएगा। अच्छा जी। प्रीमियम में जो जाएगा उसकी कवरिंग कम होगी और जो लग्जरी में जाएगा उसकी कवरिंग ज्यादा होगी। तो जैसे बताओ थिकनेस का फर्क आता है, मतलब कम थिकनेस और ज्यादा थिकनेस से फर्क एक्चुअल में क्या आता है, मतलब ड्यूरेबिलिटी का? जी फर्क आता है सर, बेस का। अच्छा, बेस का फर्क आएगा। अगर हम लग्जरी पे ऑयल बेस तैयार करके लग्जरी पेंट करते हैं तो उसकी थिकनेस बहुत अच्छी आएगी। और मेनली आपने जो पॉइंट बताया, एक तो आपका थिकनेस ज्यादा आ जाता है, दूसरा आपने कवरेज एरिया बढ़ जाएगा। कवरेज एरिया भी बढ़ जाएगा। कितना परसेंट का फर्क आ जाता है लगभग? मान चलिए सर कम से कम 30% का फर्क आएगा। 30% का फर्क अगर ऑयल बेस पे करते हैं हम। नहीं, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेस दोनों के लिए सेम बना हुआ है तो भी 30% का फर्क आ जाएगा। अगर हम एक तरफ मिड सेगमेंट यूज करते हो, एक तरफ आपका प्रीमियम सेगमेंट। सर फिर तो ज्यादा 10% का फर्क आएगा लग्जरी में। जी, और अगर हम ऑयल बेस करते हैं तो फिर 30% का फर्क आएगा। ओके, अब इसमें जैसे अभी आपने बेस की बात की ना, मैं बेस पे आता हूँ। तो बेसिकली अगर हम इंटीरियर्स में पेंट करवाते हैं तो बेस हम किन अलग अलग तरीकों से करवा सकते हैं? बेसिकली बेस भी देखो अलग अलग तरीके से बनते हैं, तो आप मुझे 2-3 मेथड बता दीजिए, मतलब इन तरीके से आप बेस बना सकते हो और किस तरीके का बेस हमें कब बनाना चाहिए और क्या प्लस और क्या माइनस होते हैं अलग अलग बेस के? सर अगर हम जैसे प्रीमियम पेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम रॉयल की रेंज में जा रहे हैं, रॉयल की रेंज में अगर हम जाते हैं तो सर हम सबसे पहले हम उस पे वॉल पे 2 बिल्डा पुट्टी करेंगे। अच्छा, अब आपकी ड्रॉ वॉल है उसके ऊपर 2 हम कोट बिल्डा पुट्टी करेंगे। ठीक है सर, उसके बाद फिर हम 150 नंबर पेपर से उसकी सैंडिंग करेंगे। ठीक है, सैंडिंग करने के बाद में फिर हम उस पे ऑयल प्राइमर लगाएंगे। ऑयल प्राइमर लगाने के बाद में फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे कि हम 2 कोट उस पे ऑयल पुट्टी करेंगे, जिसको हम एक्रेलिक पुट्टी बोल दें। अच्छा, या ऑयल पुट्टी बोल देते हैं। ठीक है सर, फिर उसके ऊपर 220 नंबर से सैंडिंग करेंगे। ठीक है जी। सैंडिंग करने के बाद में फिर हम उस पे जो ऑयल प्राइमर लगाएंगे, ऑयल प्राइमर लगाने के बाद में फिर हम उस पे 320 के पेपर से सैंडिंग करके तब उस पे रॉयल का पेंट का कोट लगाएंगे। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने जो देखा है ना रॉयल का पेंट करते हैं वो, अब उसमें क्या है वो सिंपली 2 कोट पुट्टी करेंगे, 1 कोट प्राइमर करेंगे, उसके ऊपर 2 कोट पेंट के सर वो तो क्या है, देखो जितना महंगा पेंट लगाएंगे उसका कोई फायदा नहीं है। अगर बेस मजबूत होगा तो महंगा पेंट लगाने का फायदा भी रहेगा। कवरेज एरिया भी उसका तभी निकल के आएगा जब उसका बेस सही होगा। तो अगर हम किसी भी ब्रांड का अगर हम मिड सेगमेंट करें, 300-400 लीटर वाला पेंट यूज करें, तब भी हमें सेम बेस ही बनाने की जरूरत है? अगर आप इसमें सेम बेस बनाते हो ना ऑयल पेंट, तो जो आपका प्रीमियम पेंट भी रहेगा वो भी एवरेज आपका ज्यादा निकाल के लाएगा। ओके, कवरेज एरिया वो भी ज्यादा निकलेगा, हमारा कम लग जाएगा बेसिकली। हाँ जी, और बेस भी हमारा स्ट्रांग हो जाएगा बेस। मतलब ये कि अगर रॉयल यूज करो तो ये बेस कंपलसरी है कि आपको अगर हम रॉयल यूज करते हैं तो हमें ऑयल बेस ही बनाना चाहिए। ओके, वो ही बनाना चाहिए, फिनिशिंग बेटर निकल फिनिशिंग बेटर आएगी। बाकी नॉर्मल पेंट यूज करो तो नॉर्मल बेस भी बनाओ, नॉर्मल 2 कोट पुट्टी और 1 कोट पुट्टी का 1 कोट प्राइमर और 2 से 3 कोट पेंट। तो ये मेनली है। इसके अलावा और भी अलग तरीके से हम बेस बना सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें सीलिंग, तो सीलिंग का भी इसी तरीके से बेस बनता है अलग तरीके से? सीलिंग का सर, सीलिंग में क्या रहेगा, अगर हम पीओपी की सीलिंग होती है तो उसका अगर हम रॉयल का बेस बनाएंगे तो उस पे एक प्रोसेस होता है कि उस पे अलसी का तेल लगे। अच्छा, अलसी का तेल लगाने से पहले हम उसको क्या करेंगे? अलसी के तेल के क्या बेनिफिट्स होते हैं? अलसी के तेल का बेनिफिट सर ये होता है कि एक तो पीओपी की मजबूती बन जाती है, क्रैक व्रैक कम आएंगे। दूसरा क्या है कि छत में शाइनिंग आएगी। ओके, ठीक है, लेकिन अलसी का तेल लगाने से पहले उसकी सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के बाद में अलसी का तेल लगाएंगे। अच्छा, मतलब अलसी का तेल अगर लगा तो पहले सैंडिंग करनी जरूरी है, क्योंकि जो उसका ऊपर नीचे का होता है वो प्रॉपर बराबर हो जाता है। ठीक है। और इसके अलसी का तेल लगाने के बाद में फिर हम उसमें क्या करेंगे, ऑयल पुट्टी खींचेंगे। अच्छा, उसके बाद ऑयल पुट्टी ज्यादा मोटी नहीं, बहुत बारीक चलती है। अच्छा, अब जैसे हमने पुट्टी बताई, तो ऑयल पुट्टी होती है और एक दूसरी नॉर्मल पुट्टी आती है। नॉर्मल पुट्टी, दोनों में डिफरेंस क्या रहता है सर? छत पे सीलिंग पे बिल्डा पुट्टी लगाने को फायदा नहीं है, क्योंकि जब हम उस पर रॉयल कर रहे हैं, हमने अलसी का तेल लगाया तो फिर हमें उस पर ऑयल पुट्टी ही
लेनी चाहिए। ओके। बिरला पुट्टी क्या होती है, बिरला पुट्टी अगर करता है फिर हमें ऑयल लगाने की जरूरत नहीं। मतलब बिरला पुट्टी इन द सेंस मतलब नॉर्मल पुट्टी की हम बात करें, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, किसी भी ब्रांड की हो, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है नहीं। तो जैसे हम लग्जरी रेंज में जा रहे थे, ठीक है, तो छत पे हमने अलसी का तेल लगाया, ऑयल पुट्टी की सैंडिंग करने के बाद में ऑयल प्राइमर लगा, ऑयल प्राइमर लगाने के बाद में उस पे 2 से 3 कोट पेंट के कर सकते हैं। ओके, मतलब बेसिकली लाइट कलर 2 कोट में भी काम हो ही जाता है। और सर देखो लग्जरी में अगर अच्छी फिनिश लेनी है तो 3 कोट तो जाएंगे, 3 कोट जाएंगे। जी जी जी। ओके, क्योंकि मैंने देखा ना ज्यादातर जो पेंटर होते हैं वो कंप्लीट जैसे विद मटेरियल काम ले लेते हैं या फिर लेबर रेट लेते हैं, तो वो 1 या 2 कोट में कहते हैं कि हो गया। और बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि यार सीलिंग पे अगर हम करवा रहे तो 1 पुट्टी का कोट भी अगर आप करवाओगे तो काम चल जाएगा। एक पुट्टी में नहीं चल पाता, बराबर नहीं हो पाता, मतलब जो प्रॉपर जो फिनिशिंग है वो नहीं आ पाती, वो आ ही नहीं गई बिल्कुल। और इसके अलावा हम बात करते हैं एक्सटीरियर का, कि एक्सटीरियर में जैसे अगर हम पेंट करवाते हैं तो हमें किस तरीके से बेस लेके चलना चाहिए। एक्सटीरियर में सर अगर हम आउटर साइड में अगर हम वाटर प्रूफिंग की बात करते हैं तो अपने को डैम प्रूफ लगाना। अच्छा, मतलब कोरी वॉल पे पहले डैम प्रूफ लगाएं, कोरी वॉल पे डैम प्रूफ लगाएं। अच्छा, पहला कोट लगाएं। तो जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक्सटीरियर पहले पुट्टी लगा लेते हैं, उसके कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं सर। उसमें क्या होता है कि आने वाले टाइम में फिर उसमें प्लस्तर में बाल बन नजर आते हैं। अच्छा, हेयर लाइन क्रैक आ जाता है, हेयर लाइन क्रैक नजर आती है, तो आप उसमें चाहे एक्सटीरियर पेंट कराओ या कोई सा कराओ तो नजर आएंगे। और अगर हम डैम प्रूफ करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। और एक बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन मेरे को अभी आपने जो उठाया, मतलब बेसिकली क्या पेंट में भी अलग अलग जैसे पेंट्स की जो रेंज आती है एक्सटीरियर के लिए, तो उसमें जो हायर सेगमेंट के पेंट होते हैं तो उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि वो अगर हेयर लाइन क्रैक थोड़ा बहुत आएगा तो पेंट उसके सबसे एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर आपने स्टार्टिंग में डैम प्रूफ लगा दिया तो आपको फिर कॉस्टली पेंट भी एक्सटीरियर में शायद लगाने की जरूरत नहीं, फिर वो नॉर्मल पेंट भी आपका काम चल जाएगा शायद। बस एक्सटीरियर में तो सर नॉर्मल जाए तो फिर एपेक्स चलता है उसके ऊपर, अगर कलर चाहे तो, नहीं तो अपना 2 कोट डैम प्रूफ कराएं, उसी में दीवार प्रॉपर सही हो जाती है। ठीक है, ठीक है नहीं। अगर आपको और ज्यादा अच्छी चाहिए तो उस पर आप एपेक्स करा सकते हैं। क्योंकि इसमें एक सिनेरियो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बना रहे हैं तो बगल में किसी और का प्लॉट होता है और वो शायद थोड़े टाइम बाद बन भी जाएगा, तो उसमें लोग कहते हैं कि हम पेंट करवा के क्यों पैसे खर्च करें। बेनिफिट तो उसमें अपना ही रहेगा ना, कल वो बराबर में मकान बनता है तो उसकी सीलन वो उसके अंदर तक नहीं आएगी, डैम प्रूफ उसको रोक के रखेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि डैम प्रूफ करवा के भी छोड़ सकते हैं, तो पेंट करवाने की उसके ऊपर जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ डैम प्रूफ के ऊपर व्हाइट हो जाता है पूरा। ओके, फिर उसके बाद कोई जरूरत नहीं है, ना प्राइमर ना पुट्टी कुछ भी, प्राइमर कुछ नहीं लगता, सिर्फ डैम प्रूफ का ही प्राइमर बन के लगता है। पहला कोट 1 लीटर में 300 ml पानी मिला के, दूसरा कोट बिना पानी के। ओके, बस दीवार बढ़िया हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग घर में यूज करते हैं और प्रोजेक्ट का माल भी यूज करते हैं, तो अब इसमें प्रोजेक्ट का और एक जो नॉर्मल किसी भी कंपनी का जो माल आता है, दोनों में बेसिकली क्वालिटी में आपको लगता है डिफरेंस होता है? बहुत फर्क होता है क्वालिटी। प्राइस में तो देखो फर्क होता ही होता है, प्राइस में फर्क होगा, क्वालिटी में फर्क होगा। क्वालिटी में क्या फर्क रहता है? क्वालिटी में सर देखो प्रोजेक्ट का जो माल आएगा, अगर कंपनी सस्ता दे दे तो कहीं ना कहीं कुछ तो करेगी ना, वो आपको प्रोजेक्ट का माल लगाए और वैसा माल लगाए, आपको दोनों में बराबर फर्क पता लग जाता है। अच्छा, प्रोजेक्ट का जो माल बनता है ज्यादातर तो ओवीडी या ट्रैक्टर मशीन यही बनता है, और उसकी शायद मुझे लगता है डेंसिटी भी कम होती है, गाढ़ापन कम होता है। पेंट तो गाढ़ा होता है, पानी की कवरिंग भी ज्यादा होती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट में चलता है, वो अंदर वैसे रूम में नहीं। और अच्छे से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, और बेसिकली बहुत सारे पेंटर भी सजेस्ट करते हैं चीजों की, जैसे एक्सटीरियर का जो पेंट है वो कहते हैं कि आप इंटीरियर्स में यूज कर लो, तो उससे क्या है कि मजबूती बढ़ जाएगी। तो इसके ऊपर आपकी क्या रहेगी, यूज करना चाहिए? नहीं, देखो जो चीज जहाँ की वही लेनी चाहिए। इंटीरियर पेंट है तो इंटीरियर में लगना चाहिए। रीजन उसका, एक्सटीरियर पेंट होगा उसमें फाइबर कोटिंग होती है। अच्छा, ठीक है नहीं, अगर हम उसको अंदर यूज करते हैं तो फाइबर कोटिंग वो अलग ही दिखती है, बाहर में नहीं पता चलता। अब हम कहने लगे कि रॉयल लग्जरी अंदर का पेंट है, उसको बाहर यूज कर लें तो कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो जो चीज बाहर के लिए बनी है वो बाहर के लिए है। और मुझे लगता है कि एक्सटीरियर पेंट में थोड़ा सा रफ भी होता है, इतना स्मूथ रफ होता है ना, रफ होता है। अगर हम उसको करेंगे तो उसकी फिनिशिंग आएगी भी नहीं जो रॉयल की आ जाती है। अच्छा, बेस से जितना मर्जी जितना बढ़िया बना लो, क्योंकि उसमें जो फाइबर कोटिंग होगी वो जाला बना के चलती है। ओके, अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, अब वो चाहता है कि जो वो पेंट यूज कर रहा है ना, तो उसकी कवरिंग को वो चाहता है कि वो ज्यादा है, तो उसके लिए वो किन किन चीजों का ध्यान रख सकता है और बेस किस तरीके से बनाए कि उस पर्टिकुलर पेंट की कवरिंग जो है वो बढ़ जाए? अगर पेंट अच्छा करना है तो उसका बेस मजबूत होना चाहिए। मजबूत बेस कैसे होगा? अगर हम उसके ऊपर ऑयल बेस बनाएंगे। ओके, तो मतलब आप कह रहे हो कि ऑयल बेस पुट्टी करेंगे तो कि उसकी कवरिंग तब बढ़ जाएगी? कवरिंग बढ़ जाएगी और पेंट अच्छा मजबूत होगा, वॉशेबल पूरा रहेगा ऑयल बेस के ऊपर, क्योंकि उसमें ऑयल प्राइमर लग रहा है, वो वाटर प्राइमर है, ऑयल प्राइमर वैसे ही तेल। और इसमें जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारी बार क्या होता है, जैसे अलग अलग कंपनीज पेंट की उनकी वेबसाइट पे लिखा होता है कि ये वाला पेंट हमारा इतना कवरिंग करेगा, ये वाला पेंट इतना कवरिंग करेगा, तो आपको क्या लगता है कि जितना कंपनी क्लेम करती है तो उतना कवरिंग करते हैं? इतना देखो कभी नहीं होता, कभी नहीं देता, ये भी मुझे लगता है उसी तरीके से जैसे स्कूटीज या फिर आप गाड़ी लेते हो तो कंपनी क्लेम करती है तो वो जितना उतना तो माइलेज मिलता नहीं है, तो सेम इसी केस में भी होता है। बिल्कुल सर, अगर कंपनी देखो किसी चीज का 1 लीटर में 100 का एवरेज बताती है सर, उसमें ज्यादा 80 का ही निकलता है, तो मतलब 10-20% कम हो जाता है सर, पूरा नहीं निकलता। ओके, और इसमें एक चीज और है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया किसी का 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है और वो ग्राउंड +1 है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पेंटर को बुलाता है और वो कहता है यार ये बताओ अब उसका एरिया कितना निकल रहा है। एक तो एक हम एक वॉल को मेजर करें, तो और दूसरा तरीका हम कोई लमसम कोई मेथड होता है जिससे हम
कैलकुलेट कर सके हाँ हमारा इतना लगभग एरिया जो निकला, इसके हिसाब से जो है कोई भी व्यक्ति उसको कैलकुलेट कर सके कि मेरा कितनी जगह कितने एरिया में पेंट होने वाला है। अगर देखा जाए तो अगर अपना 1000 फीट का एरिया, 1000 स्क्वायर फीट का मान लिया, मैं मान के चलता हूँ कि हमारा सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, तो उसमें एक लमसम एरिया किस तरीके से लमसम सर अगर देखा तो उसका अगर हम आउटर भी जोड़ते हैं तो उसका 5000 स्क्वायर फीट एरिया बनेगा। अच्छा, तो मतलब हम 5 किस तरीके से, एक तो आपका एक्सटीरियर हो गया, एक तो वॉल एक्सटीरियर अंदर का हो गया सर, ठीक है, और उसमें फिर बाहर का निकल गया, ठीक है, 4 वॉल्स अंदर की हो गई रूम की और एक सीलिंग हो गई। अंदर की वॉल लगा के तो सर 5 एरिया बैठते हैं, लेकिन उसमें क्या चौखट विंडो कट जाती है, तो मतलब 4 हो गई, मोटा मोटा हम जो 4 और एक 5 मान लेते हैं, एक बाहर का लगा लिया हमने आउटर का और 4 अंदर के हो गए, ओके, तो 5 हो गया। अगर हम मोटा मोटा जोड़ते हैं 1000 का 5000 स्क्वायर फीट एरिया बनता है। ओके, तो मतलब बेसिकली ये मान के चलो कोई भी बंदा जो प्राइस दे रहा है पर स्क्वायर फीट का, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी 6 वॉल होती है, बाहर वाली वॉल को जोड़ के, तो आप एक वॉल को लेस कर दो, जो अलग अलग जगह जो कटिंग हो, तो मतलब 5 वॉल कर दो, 5 वॉल रह जाती है, एरिया जो भी है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके जो भी पर स्क्वायर फीट निकल उसका निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि जैसे सेंडिंग की बात करते हैं, तो अब हम सिर्फ सेंडिंग की बात करते हैं कि सेंडिंग में हमें किस किस नंबर का यूज कब करना चाहिए, प्लस आपका सेंडिंग की जो रिक्वायरमेंट है कब कब हमें करनी चाहिए पेंट की प्रोसेस के दौरान। सेंडिंग अगर हमने करनी है, जैसे वॉल पे हमने पुट्टी की है, वॉल पे पुट्टी करने पे हम बिरला पुट्टी करते हैं, उसके ऊपर हम 150 नंबर के पेपर से सेंडिंग करेंगे। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल पहला कोट जैसे इंटीरियर में पुट्टी का कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है डायरेक्ट पहले हमें सेंडिंग करनी चाहिए या पहले पुट्टी करने के बाद सेंडिंग करनी चाहिए? सर पुट्टी करने के बाद सेंडिंग पुट्टी करने। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि बहुत सारे लोग क्या है कि पहले कोट प्राइमर का करते हैं, जी, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है प्रोसेस, मतलब वो भी सही है? हाँ, प्राइमर का कोट अगर पहले करते हैं सर वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, उसके मतलब बेनिफिट ज्यादा है, बेनिफिट ज्यादा है। इसमें क्या बेनिफिट है सर, अगर हम प्राइमर का पहला कोट करते हैं तो उसमें पुट्टी की जो थिकनेस आएगी वो कम आएगी, ओके, पुट्टी कम चढ़ेगी, पहला कोट पुट्टी का सफाई से होगा, दूसरे में पुट्टी और कम चढ़ेगी, प्राइमर का ही फायदा है। और अगर हम डायरेक्ट पुट्टी करते हैं तो थोड़ी पुट्टी मोटी चढ़ती है फिर उसके ऊपर, ओके, पहली पुट्टी में सफाई नहीं आएगी, दूसरी पुट्टी फिर आती है, थोड़ा पुट्टी मोटी हो जाती है, ओह, तो उसमें फिर क्रैक आने के चांसेस रहते हैं। जी, तो मतलब जैसे हमने प्राइमर वाला जो बताया कि पहला कोट हमने प्राइमर करा, फिर उसके बाद हमने पुट्टी करा, जी, फिर उसके बाद एक कोट पुट्टी कर फिर सेंडिंग करी। नहीं, उसमें तो 2 कोट पुट्टी होने के बाद ही सेंडिंग होगी सर, फिर 150 नंबर पेपर से, ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद उस पर प्राइमर लगाएंगे, वाटर लगाएं या ऑयल लगाएं। अगर हमने रॉयल में जाना है तो फिर ऑयल पुट्टी करेंगे, ठीक है जी। अगर हमने ऑयल पुट्टी नहीं करनी है तो दोबारा सेंडिंग करके हम उसकी 150 नंबर पेपर से ही उस पर पेंट का कोट डाल देंगे, ओके। तो प्रीमियम जो रहेगा तो 150 नंबर तक के ही रहता है, बस उसमें काम होता है। और ऑयल पुट्टी में 150, 200, 320 3 पेपर चलते हैं। अच्छा, ऑयल बेस में 3 पेपर चलते हैं, सेंडिंग भी बढ़ जाती है। जी जी जी, ओके। और इसमें जैसे ये है कि अगर हमें चेक करना है, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लाइटिंग बाद में लगवाते हैं पेंट की, तो इसमें आपकी लाइटिंग पहले लगवानी चाहिए या फिर बाद में भी लगवा सकते हैं? और हम पेंट कर रहे हैं तो किस तरीके से हम उसको चेक करते हुए चल सकते हैं? सर अगर उसमें क्या है कि अगर हम लाइटें नहीं लगी हुई हैं तो ट्यूबलाइट साथ ले सकते हैं, ट्यूबलाइट साथ लेके सेंडिंग उससे करें। और मैंने देखा कि बहुत बार क्या होता है गुमराह करने के लिए ट्यूबलाइट में क्या होता है वो लंबी होती है जी, तो उसमें दबक एक्चुअल में दिखती है। कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि लाइट, मतलब क्लाइंट बोलते हैं कि लाइट से करो, तो क्या है कि बल्ब ले आते हैं, तो मुझे लगता है कि बल्ब में उतना बेटर नहीं पता चलता, बल्ब फोकस ज्यादा नहीं डाल पाता अपना। ट्यूबलाइट होती है बड़ी होगी तो फोकस ज्यादा रहेगा, दूर तक दिखाएगी, तो ट्यूबलाइट लेके घिसाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसमें जैसे क्या होता है कि कई बार वॉल पे बेस बनाने के लिए एक तरफ तो पुट्टी हो गई, एक तरफ पीओपी हो गया, तो दोनों में से आप बताओ कि मतलब क्या चीज ज्यादा बेटर और कौन किस चीज का यूज हमें कब करना चाहिए? दीवार पे पीओपी, एक तरफ पीओपी और एक तरफ पुट्टी जी, तो पुट्टी दोनों में क्या डिफरेंस और किसका यूज हमें कब करना है? पुट्टी का यूज कहाँ पे करना चाहिए, पीओपी का यूज कहाँ पे करना चाहिए? पीओपी का यूज तो सर वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे दीवार में ज्यादा दबक हो, जहाँ पे ज्यादा दबक हो वहाँ पे पीओपी का यूज करना चाहिए, तो पुट्टी कवर कर लेती है उसको। अच्छा, कुछ ऐसा भी कराते हैं कि भाई पूरी पूरी दीवारों पे पीओपी की फिलिंग करा देते हैं, उसका भी बेनिफिट है कि उससे दीवार प्रॉपर सीधी हो जाती है। अगर हम पीओपी की दीवारें करा रहे हैं तो वही जैसे मैंने आपको सीलिंग का बेस बताया ऐसे ही वॉल पे भी चलता है। ओके जी, पीओपी की अगर हम दीवार पे प्लास्टर कराते हैं तो उसके ऊपर भी अलसी का तेल लगाना चाहिए। अच्छा जी, अलसी का तेल मजबूत होता है। ओके, मतलब उसको जकड़न पूरा जकड़न लेता है। जी जी। और इसमें जैसे ये कि मतलब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्टर जो गलत प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं, मतलब आपके अनुभव के हिसाब से जो व्यक्ति गड़बड़ करते हैं तो वो कहाँ किस स्टेज पे जो है वो गड़बड़ कर देते हैं, मतलब काम करते समय जो शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर दिया, या फिर कहाँ पे वो अपनी लेबर को बचाते हैं, मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर वो कहाँ पे बचाएंगे, जहाँ पे उनको 2 कोट पुट्टी करना होगा वहाँ पे 1 कोट पुट्टी करेंगे, ठीक है, सेंडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ पत्ती से मारा, दीवार बराबर हो गई और अपना उसी के ऊपर पेंट लगा देते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मेन जो मेहनत लगती है वो दीवार को लेवल करने में, दीवार को लेवल करने में मेन सेंडिंग का खेल है सर। अगर सेंडिंग बढ़िया होगी तो फिनिशिंग अच्छी निकल के आएगी। बस फिर जब दूसरा कोट पेंट का लगाएंगे तो उसमें हल्की हल्की सेंडिंग कर देंगे और दूसरा कोट पेंट का लगा के लो जी तैयार हो गया। उसमें क्या होता है कि एक प्राइमर का कोट छोड़ देते हैं। अच्छा, प्राइमर का छोड़ दो या एक पेंट का लगा लो, पहले कोट प्राइमर पेंट का मिला के लगा देंगे, दूसरा कोट पेंट का लगा। और मुझे लगता है कि ये चीज विद मटेरियल में ज्यादा होती होगी, क्योंकि ये है कि मान लिया उसमें तो आप उनका मटेरियल भी बचा लेते और लेबर भी बचा लेते हैं। मेरा
मानना है कि विद मटेरियल वाला जल्दी से कभी ऐसा नहीं करेगा। अच्छा जी, ये वो काम वो करेगा जो कम रेट में काम लेगा। विद मटेरियल वाला तो ये है ना भैया मेरे को पैसा लेना है, क्योंकि तो वो क्यों गलती करेगा, क्यों माल कम लगाएगा। क्योंकि मेन है कि हमारा देखो मेन पर्पस ही यही है कि बेसिकली ये सारी नॉलेज देने का कि बंदे को एटलीस्ट पता लग रहा हो सही बंदा अपने घर के लिए चूज कर सके कि कौन सा बंदा उसके लिए सही है। और इसमें नेक्स्ट मेरा कि देखो फिनिश भी जो है ना पेंट में अलग अलग टाइप की आती है। जैसे आपका ग्लॉस हो गया, मैट हो गया, डेड मैट हो गया, सैटिन हो गया, तो मतलब आपके हिसाब से कितने डिफरेंट टाइप की फिनिशेज आती है और किस फिनिश का यूज हमें कहाँ पर करना चाहिए? सर अगर फिनिश की बात देखा जाए तो जैसे अगर हम लग्जरी में जाते हैं तो रॉयल मैट जो आता है वो सीलिंग में होना चाहिए। अच्छा, रॉयल मैट सीलिंग में होना चाहिए। मैट सीलिंग में होना चाहिए। अगर ऑनर कहते हैं कि भाई हमको मैट चाहिए तो सीलिंग में मैट, और कुछ ऑनर कहते हैं कि भाई हमें सारा ही मैट चाहिए तो हम वॉल पे भी रॉयल मैट कर सकते हैं जिसमें सेमी मैट फिनिश आती है। और अगर ग्लॉस ज्यादा चाहिए तो फिर वॉल पे रॉयल शाइन ले सकते हैं और छत पे अपना रॉयल मैट। हाँ, बस ये आई थिंक अगर आप ग्लॉस यूज कर रहे हो तो फिर आप बेस में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करें। और दूसरी चीज है कि अगर आप मान लिया, क्योंकि आजकल क्या है कि सीओबीसी चल रही है, पैनल लाइट इतनी चल नहीं रही है, तो सीओबी में फोकस सीधा दीवार पे पड़ता है। तो उस केस में अगर आप पेंट में काम करने वाले मतलब जिसको दे रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, उसने अगर गड़बड़ कर दी या फिर आपने बेस ढंग से नहीं बनवाया तो फिर क्या है कि बाद में क्या है कि अच्छे से अच्छा आप चीजें सारी यूज कर लो, सब चीज वो फिर गड़बड़ी हो जाती है। बस ये होता है सर, जब तक के किसी चीज का बेस मजबूत नहीं होगा, मकान ही रहेगा, उसकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो मकान ही कहाँ से चलेगा। बिल्कुल, मेन आई थिंक बेस ही मजबूत करने वाली बेस ही मजबूत। और मुझे लगता है कि बेस तो ये है कि देखो आप जब भी जैसे आप जितनी मान लिया फॉर एग्जांपल 20-30-40 साल आप घर में रहते हो, अब उसमें क्या है कि बेस तो बहुत रेयर ही बंदा बनवाता है जब तक कि उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो ज्यादा। बाकी पेंट के ऊपर ही पेंट करवाता है और बेस तो एक ही बार बनता है। और बेस में मेरे को लगता है कि गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। बेस में ही गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। पेंट तो क्या आदमी 5 साल बाद दोबारा भी कराता है, मतलब उस टाइम बेस नहीं बनेगा। एग्जैक्टली, मतलब ये है कि आप बेस अच्छा बनवा लो, भले आपका बजट कम है तो पेंट आप थोड़ा सा कम रेंज का लगवा लो, वो चलेगा। अगर आपने बेस अच्छा बनवाया तो उसमें कम बजट का पेंट भी आपका अच्छा दिखाई देगा। और इसमें ये है कि देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो कहते हैं कि हम पुट्टी और प्राइमर करवा के छुड़वा देंगे, पेंट हम करवाएंगे 1 साल के बाद 1.5 साल का। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो सर इस बारे में ये कहूँगा कि पेंट अगर जल्दी करा ले तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो अगर हम 1.5 साल छोड़ते हैं तो फिर प्राइमर की कोई पकड़ नहीं रहती। ओके, फिर आप तो फिर प्राइमर दोबारा करवाना पड़ता है। आप कभी भी उस चीज को अगर पेंट कराओ तो फिर प्राइमर दोबारा कराओ। ओके, प्राइमर दोबारा करा के तभी पेंट कराएं। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे मान लिया कोई क्लाइंट है वो ये कह रहे हैं कि हमें प्राइमर करवाना, पेंट हम बाद में करवाएंगे। अब उस केस में क्या होता है कि मान लिया उन्होंने पुट्टी प्राइमर तक तो उन्होंने किसी एक से बात कर ली, फिर पेंट का काम वो किसी और से करवा रहा है और फिर बाद में अगर फिनिशिंग नहीं आती तो उसमें फिर प्रॉब्लम आती है। वो कहेगा कि उसने दिक्कत करी है, वो कहेगा उसने दिक्कत करी है। नहीं, वो तो फिर गलती उसी की है जो पुट्टी प्राइमर करेगा। अब जिसने पुट्टी प्राइमर का काम लिया वो तो अपना जल्दी करके निकल जाएगा, फिनिशिंग नजर आएगी नहीं उसमें, फिनिशिंग तो पेंट के टाइम नजर आएगी। यहाँ भी कैच है, मतलब बेसिकली या तो अगर आप मान लिया अगर आप रुकवा रहे हो तो उसी बंदे से ही करवाओ, उसी बंदे से कराओ जिससे आपने बेस बनवाया है, ताकि कल को दूसरा बंदा ये नहीं गया आपका वो पहले वाला बंदा काम खराब करके गया है। ओके, तो जो बेस बनाए वही पेंट फाइनल करें। तो इजराइल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ आप जुड़े, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर करी और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी जो है आपसे सीखने के लिए मिली है। और दोस्तों, आप में से कोई भी व्यक्ति अगर इनसे काम करवाना चाहते हो तो इनका नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यदि अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम इनके साथ में पॉलिश और डीको के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाए तो भी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो डेफिनेटली इनके साथ हम आगे जो है वो इन 2 टॉपिक्स के ऊपर भी डिटेल में वीडियो हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।